हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आज एक और नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है घूर्णात्मक सबूत। क्या नाम है? घूर्णात्मक सबूत। तो हम लोगों ने विकास के सबूत के बारे में देख रहे थे कि जो जो विकास हुआ उसका क्या क्या सबूत हो सकता है। उसी के सबूत जुटाने में बहुत सारा साइंटिस्ट लगा हुआ था, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे घूर्णात्मक सबूत के बारे में। किसके बारे में? घूर्णात्मक सबूत के बारे में। तो क्या होता है घूर्णात्मक सबूत? घूर्ण से समझ में आ रहा होगा कि इम्ब्रायो, क्या? एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। जो भी हम लोग जीव हैं वो पहले भ्रूण से ही तो बने हैं। भ्रूण मतलब जो युग्मक बना था, दो गैमेट मिला था और युग्मक बना था, उसके बाद भ्रूण ही तो बनता है। जब बच्चा पेट के अंदर बनता है तो उसको भ्रूण बोलते हैं, ना कि शिशु या ना कि बच्चा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में, विकास के बारे में, दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। पहला थे अर्नेस्ट हैकल, दूसरा थे वान वियर। ये दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहा। क्या होते रहा? लड़ाई झगड़ा होते रहा। कैसी लड़ाई झगड़ा? एक बोला कि ऐसा होता है, दूसरा बोला कि ऐसा नहीं होता है, रे तुम गलत बोल रहा है रे, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले थे अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने एक लॉ दिया था, बायोजेनेटिक लॉ। कैसा लॉ? बायोजेनेटिक लॉ। इन्होंने क्या कहा था? भ्रूण पूर्वजों के इतिहासों को दोहराता है। जो भी भ्रूण है वो क्या करता है? पूर्वजों के इतिहासों को दोहराता है और उसी में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाता है। क्या बोले? समझ में आया? अर्नेस्ट हैकल का कहना था कि जो भी इम्ब्रायो से कोई जीव बनता है, जब भी कुछ इम्ब्रायो से कोई जीव बनता है तो वो जो इम्ब्रायो है, भ्रूण है, वो अपने पूर्वजों के कुछ ना कुछ गुण को, कुछ ना कुछ इतिहासों को दोबारा दोहराता है। क्या करता है? रिपीट करता है। अर्नेस्ट हैकल जी का यही कहना था कि भ्रूण जो है वो अपने पूर्वजों को, लक्षणों को, पूर्वजों के गुणों को, इतिहासों को क्या करता है? रिपीट करता है, यानी कि दोहराता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? एक साइंटिस्ट आया, वॉन वियर। क्या है? वॉन वियर। एक साइंटिस्ट आया, वॉन वियर। बियर, बियर वो वोडका वाला बियर नहीं है, ठीक है ना। इसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है वॉन बियर। इन्होंने क्या किया? कशेरुक, कशेरुक के भ्रूण के बारे में अध्ययन किया। कशेरुक, कशेरुक क्या होता है? जिसके पास क्या पाया जाता हो? रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, उसको कशेरुक बोलते हैं। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता उसको अकशेरुक जीव बोलते हैं, ठीक है ना। तो कशेरुक जीवों के बारे में इन्होंने क्या क्या किया? अध्ययन किया, स्टडी किया। कौन? वॉन बेयर साहब ने। तो वॉन वेयर कशेरुक जीवों के भ्रूण के बारे में अध्ययन किया। कशेरुक जीवों के भ्रूण के बारे में अध्ययन किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो भी भ्रूण है, जो भी भ्रूण है, यानी कि चाहे वो मैमल का हो, चाहे वो फिश का हो, चाहे वो टर्टोइज का हो, सबका पीछे सेम था। सबका पीछे सेम था। इसका मतलब क्या हुआ? सबका भ्रूण का जो पहला स्टेज था ना, भ्रूण के 2-3 स्टेज होते हैं। जो मान लीजिए भ्रूण के पहला स्टेज है वो सबका सेम है। क्या है? सभी भ्रूण का सेम है। सभी जीव का भ्रूण पहला स्टेज में सेम होता है। चाहे वो हमारा भ्रूण हो, इसका मतलब मेरे ह्यूमन का भ्रूण हो, चाहे वो मेढक का भ्रूण हो, चाहे वो मछली का भ्रूण हो, चाहे और कोई जीव का भ्रूण हो, सबका जो पहला स्टेज था वो सभी का सेम था। ऐसा किनका कहना है? वॉन बियर का कहना है। किनका कहना है? वॉन बियर का कहना है। इन्होंने यही कहा था इसके बारे में अध्ययन करके कि जो भी जीव हैं, जो भी जीव के भ्रूण होते हैं, उनके पहले स्टेज में, भ्रूण के पहले स्टेज में सभी जीव का भ्रूण का पहला स्टेज एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा होता है। ठीक है भाई, इन्होंने तो बोल दिया। लेकिन उसके बाद फिर अर्नेस्ट हैकल आए और इनको एक सबूत दिए कि नहीं रे पगला, ऐसे नहीं होता है। और इन्होंने इनके क्या किया? इनके नियम को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने जो बोला था उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा गलत बोल रहे हो। तो उसके बारे में क्या हुआ? वॉन बियर का कथन पढ़ा और उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। सबूत क्या दिया? अर्नेस्ट हैकल ने जब इसको रिजेक्ट किया तो वो कहा कि हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे आप बोल रहे हैं? हम जब इतना अध्ययन किए तो हमको देखने से पता चल रहा है कि सभी जीव का एक जैसा है, लेकिन आप इसको गलत क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बोले थे ना शुरू में कि लड़ाई झगड़ा वाला कहानी है।
तो अर्नेस्ट हैगल कहा कि देख रे पगला देख, हम सबूत देते हैं। क्या देते हैं? सबूत देते हैं। तो सबके क्या किया उन्होंने, अर्नेस्ट हैगल ने क्या किया, सबके भ्रूण में एक जैसे फेरेंजियल ग्लिस्ट होता है। वो कहा कि पूरा स्टेज, जो पहला स्टेज होता है सबका सेम नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ सेम होता है, वो हम बताते हैं। क्या क्या सेम होता है? सबसे पहले सभी के भ्रूण में एक जैसे फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट कहने का मतलब फेफड़ा कह सकते हो, वो को इम्ब्रायो का बात कर रहा है, ठीक है ना, इम्ब्रायो का बात कर रहा है। सभी जीव में नोटोकॉर्ड होते हैं, सभी जीव में नोटोकॉर्ड एक जैसे होते हैं। नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी, उसी के बारे में तो बात किया जा रहा है, ठीक है। और क्या होता है, सभी जीव एक जैसे 2, 3, 4 चेम्बर वाले हार्ट बनाते हैं, एक जैसे चेम्बर वाले हार्ट बनाते हैं, चाहे अलिंद होगा या निलय होगा, ठीक है ना। चाहे वो 2 चेम्बर का बना ले, चाहे वो 3 चेम्बर का बना ले, चाहे वो 4 चेम्बर का बना ले। तो इनका कहना था ये सब चेम्बर का हार्ट बनाता है, यानी कि हृदय बनाता है। हृदय हम लोग का कितना कक्ष का बना हुआ है? 4 कक्ष का, 4 चेम्बर का, 2 गो अलिंद, 2 गो निलय, ठीक। उसके बाद इनका कहना था कि ब्रेन प्रिमिटिव एक जैसा था। इनके इम्ब्रायो सभी का एक जैसा नहीं था, लेकिन इसका जो ब्रेन प्रिमिटिव होता है, पहले का जो ब्रेन था, जो भी ब्रेन बना इम्ब्रायो के सबसे पहले जो ब्रेन बना था उस स्टेज में, वो एक जैसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि जो भी हो, फिश हो, मैमल हो, मेढक हो, कुछ भी हो, सभी का पहला स्टेज का भ्रूण क्या होता है? समान होता है। लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने ये सब कहानी बताया तो उसको लगा हाँ चलो ये कुछ कुछ सही लग रहा है, तो इनके नियम को क्या कर दिया? फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अर्नेस्ट हैकल ने वॉन वेयर के नियम को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यही होता है भ्रूणात्मक सबूत। क्या है ये? भ्रूणात्मक सबूत, कि कैसे कैसे भ्रूण विकास करता है, कैसे कैसे कोई भ्रूण पिछले इतिहासों को दोहराता है, क्या क्या भ्रूण में चेंजिंग होता है, ठीक है ना। यही 2 साइंटिस्टों का लड़ाई झगड़ा था, और इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ज़्यादा कुछ साइंस वाला बात तो है नहीं कि और कैसे समझावें, कैसे अच्छा से समझावें, ठीक ना। इसमें तो कुछ समझने का है ही नहीं रहे, ये तो थ्योरी के जैसा है। कैसा है? थ्योरी के जैसा। फिर भी थोड़ा बहुत बता दिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले रिवीजन कीजिए। अर्नेस्ट हैकल आए, इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया, और इन्होंने बोला कि जो भी भ्रूण है वो अपने पूर्वजों के इतिहासों को क्या करता है? दोहराता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, वॉन वियर। क्या है? वॉन वियर। इनका क्या कहना था, ये क्या किए, कशेरुक जीवों के भ्रूण के बारे में अध्ययन किए, कशेरुक जीवों के भ्रूण के बारे में अध्ययन किए, और उन्होंने बोला कि जो भी फिश है, जो भी मेढक है, जो भी और कोई भी जीव है, सबका जो भ्रूण का पहला स्टेज था ना, सभी का एक जैसा था। कैसा था? एक जैसा था। फिर आए अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने कहा अरे पगला तुम गलत बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने उसके नियम को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, कुछ सबूत देकर। वो तो ऐसे मानेगा नहीं कि हम क्यों रिजेक्ट हो गए। किसी को रिजेक्ट करेगा तो बोलेगा ना हम क्यों रिजेक्ट हुए, इसका सबूत दो, तुम जो बोल रहे हो उसका सबूत दो, ठीक है ना। तो इसका सबूत भी देने में जुट गया। क्या क्या सबूत दिया? फेरेंजियल गिलिस स्लिट एक जैसा होता है, नोटोकॉर्ड सभी में एक जैसा होता है, 2-3 चेम्बर यानी कि चेम्बर वाला हार्ट बनाता है, ठीक है ना। सभी का ब्रेन प्रिमिटिव एक जैसा था। कैसा था? एक जैसा था। बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है ना। तो आगे क्या क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना अनुकूली विकिरण पढ़ना है, डार्विनवाद पढ़ना है, और मानव के भ्रूण के पूरे जो मानव भ्रूण कैसे बना ना, पूरा मानव का प्रमाण पढ़ना है, ठीक है ना। कि कैसे कैसे मानव का जंगलों में कहीं कहीं पर हड्डी उड्डी मिला, कैसे कैसे उसका मानव में विकास आता है, कि मानव का विकास देखेंगे एक्चुअल में, ठीक है ना। तो यहीं तक होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।